अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये देखिए, ये चूरन है, इसको सूरन बोलते हैं, चूरन बोलते हैं। ये इस तरीके से मिट्टी में उगता है और मिट्टी इसको लगी होती है चारों तरफ। तो कोई कोई ना मतलब जहाँ से ख़रीदता है ना, वहाँ से लोग को बोलता है काट देने। तो वो नहीं काटना होता है, क्योंकि वो बटाटे जैसे है ना, फिर काला पड़ जाता है। तो आप घर में ही ला के इसको काटिए पीटिए। थोड़ा मोबाइल का है ना वो और नाड़ी दिख रही है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने पूरा इसको साफ़ करके कट कर लिया है इस तरीके से। अब मैं ना 2-3 पानी से ना अच्छे से इसको धोऊंगी। इसको है ना बहुत तरीके से पकाया जाता है, मगर मैं जो हम लोग जो तरीके से पका रहे ना, अभी फ़िलहाल मैं वो तरीका बताती हूँ। रीज़न ये क्या, उसको अलग अलग तरीके से पका के खाया जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। घी में भी पकाया जाता है इसको। तो ये देखिए, मैंने उसमें डालने के लिए झींगे साफ़ करी हूँ। हमेशा मैं मतलब सारी चीज़ें प्रिपरेशन करके रखती हूँ। तो झींगे साफ़ किए हुए पहले ही थे मेरे। तो देख के इस तरीके से, और सारी चीज़ें काट पीट के मैंने सब रेडी कर रखा है। तो अभी हम इसमें बघार के लिए तेल डालेंगे। अच्छा, तेल अच्छा खासा 2 से 3 चम्मच आप ले लीजिए। थोड़ी सी हल्की सी राई लीजिए, थोड़ा हल्का सा ज़ीरा लीजिए, क्योंकि टेस्ट आने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें टेस्ट आने के लिए, ज़्यादा इसमें काम नहीं है। हल्का सा 2 से 3 बड़े कांदे लीजिए काट के। लहसुन लीजिए, मिर्ची लीजिए, और 2 से 3 बड़े कांदे लीजिए। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अच्छा, मिर्ची को आप पहले भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसका तीखापन फिर इसमें आ जाएगा। मगर क्या है, मैंने सारी चीज़ें एक साथ ही रेडी करके रखी है, तो मैंने एक ही साथ डाल दिया। अब ये जब कांदा फ्राई होगा, फ्राई यानी कच्चापन छोड़ देगा, तो इसको फ्राई नहीं करना है, सिर्फ इसका कांदे का कच्चापन छूट जाएगा तो हम टमाटर डालेंगे। तो इस तरीके से है, क्योंकि हमेशा भाजी बनाते वक्त कांदे को फ्राई नहीं करना है, सिर्फ कांदे का कच्चापन ख़त्म करना है। और जैसे ही कांदे का कच्चापन ख़त्म हो जाता है, तो आपको झट से इसमें टमाटर डालना है। तो वो रेसिपी पे डिपेंड करता है कि हम टमाटर कैसा डालते हैं। रीज़न यही होता है कि हर रेसिपी का पकाने का तरीका अलग होता है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा रेसिपी बनाते जो भी हम हैं, उसका तरीका हमेशा डिफरेंस होता है। तो देखिए इस तरीके से, तो कच्चापन जैसे ही छूट जाएगा कांदे का, वैसे ही मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। देखिए इस तरीके से, क्योंकि हमेशा मैंने बोला है 2 से 3 बड़े भले ही मैंने कांदे ली हूँ, मगर ये कांदा हमेशा आधा ही हो जाता है, क्योंकि पकता है कांदा तो कांदा कम हो जाता है। तो आप रेसिपी के हिसाब से ले लेना। ये बड़े साइज़ का एक बड़ा टमाटर था जो मैंने ली। टमाटे तो अभी सस्ते हुए हैं, तो आप चटनी वगैरह बना के खा सकते हैं। ये आधा चम्मच मैंने नमक डाला है। तो और चटनी बना के हम रख भी सकते हैं रोटी वगैरह के लिए, खाने के लिए। कभी कुछ नहीं होता है तो समझो खिचड़ी वगैरह के लिए, तो टमाटे सस्ते हुए तो ज़रूर चटनी बना के खाना। और चटनी भी बहुत तरीके की बनती है एक्चुअली। तो देखिए, मैंने एक बड़ा अच्छा टमाटर उसमें डाल दिया है। अब उसको थोड़ा 2 सेकंड में पकाऊंगी, तब तक मैं मसाले डालूंगी। तो आप ये मीडियम आंच रखिए, बारीक आंच रखिए या फास्ट आंच रखिए, क्योंकि टमाटर तो डाल दिया है तो वो पकेगा अभी। तो देखिए, मैंने अभी डाली इसमें बड़े बड़े झींगे। अब झींगे है ना, मैं हमेशा है ना, बड़े झींगे है तो 20 रखती हूँ, 15 रखती हूँ, मतलब जैसा मैंने अलग अलग पैकेट बना के रखे। और अगर कढ़ी के लिए चाहिए तो 30 चाहिए, क्योंकि कढ़ी में सिर्फ झींगे ही होते हैं। अब ये भाजी है, अब इसमें अगर मैं झींगे नहीं डालूँ तो ये वेज भाजी हो जाएगी, और अगर इसमें मैंने झींगे डाले हैं तो ये नॉन वेज भाजी हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है भाजी बनाने का। अगर आप इसमें झींगे नहीं डालोगे तो जो लोग वेज खाते हैं उन लोगों के लिए ये रेसिपी परफेक्ट है। और अगर आप झींगे डालते हो तो ये नॉन वेज हो जाएगी। तो बस इसमें से झींगे निकाल देना है अगर वेज वालों के लिए, और अगर नॉन वेज है तो फिर आप झींगे डाल सकते हो। तो झींगे अभी आप डालना टमाटे के बाद। उसके बाद में देखिए, मैंने ना लाल तीखा 2 डाला है, क्योंकि भाजी थोड़ी तीखी चाहिए तो मज़ा आता है, क्योंकि चूरन का अलग ही टेस्ट आता है उसमें, और तीखापन रहेगा तो और मज़ा आता है। कश्मीरी कलर के लिए मैंने 1 डाला है, आधा चम्मच मैंने हल्दी डाला है, 5 से 6 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाली हूँ, और गरम मसाला मैंने आधा चम्मच डाला है। अब ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, इस तरीके से मिक्स करने से क्या होता है, झींगे मसाला पकड़ लेते हैं और टेस्ट भी आता है। देखिए इस तरीके से। अब मैं थोड़ा सा है ना इसमें पानी डालूंगी, 2 सेकंड थोड़ा पकाएंगे। ये ना फास्ट आंच है मेरी, तो इसमें अच्छा खासा पक जाएगा झींगा, तो और मसाला पकड़ लेगा। तो 2 सेकंड या 5 मिनट आप पका लीजिए इसको बारीक आंच पे, और हल्का सा इसमें पानी डाल दीजिए पहले,
थोड़ा सा पकने दीजिए। क्या होता है मालूम है, मसाला जब पकता है ना झींगों के साथ तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है खाने के लिए। तो ज़रूर इस तरीके से पकाना 5 मिनट के लिए। उसके बाद में इसमें मैं ना 1 ही गिलास पानी डालूँगी, ज़्यादा इसमें नहीं पानी डालूँगी। रीज़न ये कि चूरन है ना, मुझे जब काट रही थी तब ये ना मुझे हाथ में ना खुजाता है। जब ये आप सूरन लाते हो और अभी आप कभी भी ये चेक करने के लिए देखोगे तो आपका हाथ खुजाएगा तो समझ जाना ये चूरन पकने के लिए टाइम लेगा। और अगर आपका हाथ खुजाएगा नहीं इसको काटते वक्त तो समझ जाना ये पकने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं लेगा। तो इसने टाइम ज़्यादा नहीं लेना है, तो मैंने इसमें सिर्फ 1 गिलास पानी डाली हूँ 5 मिनट झींगों को पकाने के बाद मसाले में। देखिए इस तरीके से अब मैं वो सारा सूरन धो के 2-3 बार मैंने धो लिया है उसको अच्छा, क्योंकि उसमें मिट्टी हो, भले ही हम लोग साफ़ करते हैं मगर हाथ की छुरी की मिट्टी जाती है तो वो क्लीन कर लेना है। उसके बाद में इस तरीके से सारा सूरन इसमें डालना है। ये सूरन मेरा 1 किलो था, उस हिसाब से मैंने मसाले डाली हूँ। 2 तीखा डाला है मैंने, 1 कश्मीरी डाला है, 5 चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, ये सारे मसाले डाले। मसाले का कलर देख सकते हैं आप, बड़ा माशाल्लाह अच्छा आया है। और सारी चीज़ें बिस्मिल्लाह बोल के पकाया कीजिए। जब भी कोई चीज़ डालो बिस्मिल्लाह बोला करो, जिससे चीज़ों में बरकत आती है। और माशाल्लाह भी ज़रूर बोला कीजिए जब भी किसी की डिश देखो, क्योंकि हर चीज़ पकाने वाले के ऊपर भी होता है और खाने वालों के ऊपर भी होता है। क्या हर चीज़ अच्छी बनती है तभी लोग खाते भी है, घर वाले भी, और उसका मज़ा भी लेते हैं और वो टेस्टी भी बनती है माशाल्लाह। और कुछ बचता नहीं है वो तो बहुत ही खुशी होती है कि बचना नहीं चाहिए। रोज़ का रोज़ पकाए, रोज़ का रोज़ खाए, वो उसमें अच्छा रहता है, क्योंकि फिर वो बासी रहता है। तो खाने वाले अगर खाए तो ठीक है, सुबह में भाजी के लिए कोई टिफ़िन के लिए लेके जाए, मगर अगर वैसा कुछ है नहीं तो ये हो जाए। देखिए आँच है ना गैस की मेरी फास्ट है। तो अब मैं इसको सबको डाल दूंगी पहले चूरन को, क्योंकि डालते वक्त भी मैंने फिर एक हाथ से कैमरा पकड़ा है। फिर सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूंगी। अब मैं ना 1 गिलास पानी डाला था ना, अब मैं और हल्का सा थोड़ा सा पानी डालूंगी। रीज़न है कि ये ना मतलब 1 किलो है ना तो भीग जाना चाहिए पूरा सूरन। पकेगा कैसे, अगर नीचे पानी रहेगा तो ऊपर का सूरन नहीं पकेगा। तो थोड़ा सा 1.25 गिलास मैंने पानी और थोड़ा सा डाल दिया। और देखिए इस हांडी में मैंने इसके लिए पकाया कि आप लोगों को अच्छे से दिखे। अगर आप कुकर में अगर पकाते हो तो इसकी 1 ही सीटी मारना, इससे ज़्यादा नहीं मारना, गल जाएगा तो खाने का कोई मज़ा नहीं आता है। कोकम याद से डालना, मैंने थोड़ा बताया नहीं है, मगर कोकम मैंने याद से डाला है और कोतमीर भी मैंने याद से डाली हूँ। तो कोकम का इसका अलग ही टेस्ट आता है, तो कोकम याद से सूरन में डालना। और मैंने बार बार बोला है सारा प्रोसीजर वैसा ही रहेगा, खाली झींगों को निकाल देंगे, झींगे को निकाल देंगे तो ये वेज भाजी हो जाएगी, और झींगा डालेंगे तो नॉन वेज भाजी हो जाएगी। तो इसका बहुत ध्यान रखना। और इस तरीके से तो देखिए इस तरीके से घुमाना, ये 10 से 20 मिनट में पक जाएगा फास्ट आँच पे। और फास्ट आँच ही रखनी है, रीज़न है कि जल्दी जल्दी पक जाएगा तो अच्छा रहता है। नहीं तो क्या होता है पानी ठंडा गर्म अलग वो हो जाता है और फिर चीज़ें पकती नहीं है, ख़राब हो जाती है। ढक्कन लगा के ही पकाते हैं हमेशा, क्योंकि उसका जो जायका है वो डेगची के अंदर ही रहे, हवा में वो नहीं होए, तो उस वजह से। तो देखिए इस तरीके से हर 10 मिनट के बाद फिर मैंने थोड़ा सा घुमाया है पानी चेक करने के लिए, क्योंकि इसका थोड़ा सा ये देखिए कोकम इस तरीके से मैंने डाल दिया था। 3 से 4 कोकम आप डाल दीजिए तो उसका अच्छा टेस्ट आता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और कलर तो माशाल्लाह जब ये पानी सूख जाएगा तो कलर भी माशाल्लाह आ ही जाएगा। तो मैं कोकम थोड़ा भूल गई थी, इसके लिए मैं दिखा रही हूँ कि आप कोकम याद से डालना, क्योंकि सूरन में कोकम लगता ही लगता है, वो टेस्ट ही अलग आता है। जो लोग सूरन की भाजी खाते हैं उनको पता है इसका टेस्ट अलग ही है, मज़ा ही कुछ और है और टेस्टी और लज्जतदार लगता है। और मैंने तुअर दाल बनाई थी, सूरन बनाया था और चावल बनाया था। तो जाहिर सी बात है सूरन है तो सूरन के साथ ही खाएंगे। फिर मैंने 10 मिनट के बाद खोल दिया तो देखिए इस तरीके से पूरा पानी अट गया है और अभी तेल छोड़ेगा ये। तो फिर क्या होता है पानी जब कम रहता है ना तो ध्यान रखना पड़ता है, और चम्मच पे भी ध्यान, क्योंकि ना ये हम लोगों को ये रहे कि ये जो पीस जो किए ना ये रायता नहीं होना चाहिए, या ऐसे ही पीस रहना चाहिए। तो देखिए मैं चेक करके बता रही हूँ आपको, पक गया है। तो ये बहुत अच्छा साइन होता है क्या ये टुकड़े पक चुके हैं जो पीस किए हुए हैं, और ये गल नहीं गए। तो हमको गलाना नहीं है, सिर्फ पकाना है। तो पकाने से वाबस्ता ये है क्या चीज़ पक जाती है तो खाने में अच्छी लगती है, गल जाने से उसका जायका ख़राब हो जाता है।
तो ये वेजिटेबल बनाने का एक तरीका है जिसका बहुत ध्यान रखना, पानी का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि इसका पानी, अगर आपको कभी भी कोई चीज़ का प्रॉब्लम होता है, अगर आपको पानी ऐड करना है तो आप कभी भी गर्म पानी ऐड करना। तो मेरा नॉनवेज भाजी सूरन की रेडी हो गई है और मैं चावल के साथ खा रही हूँ। फिलहाल मैं चावल के साथ आप लोगों को बता रही हूँ, दाल के साथ नहीं बता रही हूँ। तो मैंने देखिए 2 से 3 झींगे ली हूँ और सूरन की थोड़ी सी भाजी ली हूँ और मुँह के चावल पे भी डाला है और मुँह के लिए भी डाला है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा बनाना और खाना इस तरीके से बहुत ही टेस्टी और लज़्ज़तदार लगती है खाने के लिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय। कैसा लगा ज़रूर बताना।